जुगरा गांव है ये, और यहाँ पे लड़ाई आज से नहीं काफ़ी साल पहले से चल रही है। आपसे पहले आपके माता पिता भी होंगे जो लड़ाई लड़ रहे होंगे। इस गांव के बारे में और विस्थापन के बारे में, मुआवजा कट ऑफ के बारे में, ये सब के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिस जगह पे अभी हम लोग स्थित हैं वो माननीय सांसद जी का पैतृक गांव है। यहाँ से ही उन्होंने अपना घर बार लेकर के गए और अपने संसद तक के कार्य को पूरा किए। अभी जो हम लोग का जन समस्या है वो सबसे अहम ये है कि हम यहाँ से पूर्ण विस्थापन हो रहे हैं। हमें यहाँ से पूरी तरह से विस्थापन किया जा रहा है, लेकिन विस्थापन के नाम पे हम लोग को जीरो दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखा जाए तो एनटीपीसी और भारत सरकार के द्वारा एक डेट निर्धारित किया गया था, कट ऑफ डेट, वो 2008 से 10 का माना गया था। लेकिन कुछ चंद दलालों एवं एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा हमारे उपायुक्त महोदय के ऑफिस में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग की गांव का जो मुद्दा है उसका निवारण कैसे हो। गांव का जो विस्थापन का मुद्दा है वो गांव में निवारण करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, हमारे पास प्रमाण है, कुछ लोगों के द्वारा, देखिए यहाँ पे क्या है, समाहर न्यायालय हजारीबाग में एनटीपीसी प्रबंधन एवं ग्राम उरूप एवं चिरूडी के ग्रामीणों एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बैठक उत्खनन प्रारंभ की तिथि कट ऑफ डेट मानने पर सहमति बनी। यह सहमति 17 मई 2016 का जो बना वो हमारे गांव में, गांव का मुद्दा था तो गांव में बनना चाहिए, और अगर बना भी तो केवल चिरूडी और उरूब ये बनाने वाला था क्या। अगर वो बनाया तो वहाँ पे जो 2016 में माइंस खुला वो उसके लिए, वो अपने लिए किया। वो यहाँ पे 28 गांव विस्थापित हो रहे हैं, वो 28 गांव के लिए वो नहीं कर सकता है। तो 2008 से 2016 हुआ, तो 2016 में भी वो हम लोग को विस्थापन नहीं करने सका, और आज 2024-2025 होने चला है और अभी भी वो हमें कब तक विस्थापित करेगा उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जब यहाँ विस्थापन का जो डेट दे रहा है वो 17 मई 2016 का दिया है, तो उससे हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारे घर में मान के चलिए कि हमारा 2 भाई है, किसी का 17 मई 2016 में उसका 18 साल हो गया, और किसी का 1 साल बाद हुआ, किसी का 2 दिन बाद हुआ, किसी का 1 दिन बाद हुआ। अगर किसी का 18 मई 2016 में भी 18 साल पूरा हुआ है तो उसको भी कंपनी के द्वारा कोई विस्थापन का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर घर मिलेगा, विस्थापन के नाम पर कोई मुआवजा मिलेगा, या तो घर मिलेगा या तो कॉलोनी मिलेगा, तो 17 मई 2016 से पहले जो लोग 18 साल हो गए हैं केवल उन्हीं को मिलेगा। इससे घर से घर में लड़ाई हो जा रहा है, भाई के साथ भाई से लड़ाई हो जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर यदि हमें मिलेगा, हमारा भाई को नहीं मिलेगा तो वो तो हमसे लड़ेगा ही। अगर माता पिता को मिलेगा तो उसमें हिस्सा तो दोनों जन ले लेंगे, लेकिन हमें मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा तो चुप नहीं बैठेगा। इसके वजह से हम लोग के गांव में घर से लड़ाई हो जा रहा है, भाई के साथ लड़ाई हो जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इसे संज्ञान में लें और हम लोग के साथ ग्राम सभा हो, त्रिपक्षीय वार्ता हो, तभी हम लोग आगे का कार्य होने देंगे। उन्होंने कहा था कि आप लोग आवेदन हर जगह दिए हैं, लगभग लगातार आवेदन हर जगह दे रहे हैं। आप लोगों ने सांसद तक ये बात पहुंचाया और सांसद से जाकर के इस बारे में कोई वार्ता हुई है? देखिए, सबसे पहले जैसा कि बात हो रहा है मनीष सर के बारे में, तो ये आवेदन मैं आपको बता दूं, ये आवेदन दिया गया है, उन्हीं के द्वारा रिसीव किया गया है 22/8/2024 को। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हजारीबाग बीजेपी श्री मनीष जायसवाल जी को हमने केवल उन्हीं को नहीं, उपायुक्त महोदय को भी हमने 23 जुलाई 2024 को यहाँ से पद यात्रा करके उपायुक्त महोदय को भी हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किया है। उसके बाद हमारे पूर्व जो विधायिका थी अंबा प्रसाद को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। कहीं से उसके कोई रिस्पॉन्स? अभी तक तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है, तो इसके बाद हम लोग बाध्य होकर ही निर्णय लेना पड़ रहा है। हम सभी ग्रामीणों को एक साथ एकजुट होना पड़ रहा है, और आगे चल के ये आंदोलन हमारा उग्र रूप भी ले सकता है, बहुत बड़ा आंदोलन भी बन सकता है। N4 News Bharat।